नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल की। आज किसान बड़े नेता, किसान संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल में एग्रो मोल को लेकर जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, प्रशासन इसकी बोली लगाने के लिए भी यहाँ पर नोटिस लगाने वाला था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। और किसान नेता जो किस नेता है, उनका कहना है कि अगर इसकी बोली करते हैं तो इसको बड़ा विरोध करेंगे। राकेश टिकैत का साफ शब्दों में प्रशासन को चेतावनी देता नजर आया। वहीं पे किसानों के साथ और किसान नेता और भी मौजूद हैं, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह मान भी मौजूद हैं। किसान नेता और भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब हम राकेश टिकैत से बात करेंगे, वो क्या बताना चाहते हैं, उनका जो करनाल आने का कारण है वो क्या कारण है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। अगर ठीक से निकल जाए टाइम पे तो बहुत सफल गर्म दूध पानी बाकी दो अभी मान साहब ने तो जी इनका करना वो फैक्ट्री बंद करवा दिए, वर्करों को भड़का के फैक्ट्री करवा दी। और ये तो वहाँ कांग्रेस के भी खिलाफ नारे लगा रहे। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से किसान संयुक्त मोर्चा बड़े किसान एक जो पहुंचे हैं। राकेश टिकैत है और मान सिंह साथ हैं, उनके साथ किस तरह से जो किसान है वो कादियान जी के घर में निकलते हुए, हिमाचल का उनका दौरा था, वहां से निकलते हुए वो रास्ते में चाय के लिए कुछ मिनट के लिए रुकते हैं। रतन सिंह मान जो प्रदेशाध्यक्ष है किसान यूनियन के, वो यहाँ पर उनके साथ एक खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो एक निकाल के आप देखिए रुपये के बंदी का काम नहीं, हमारे पैसा है वो तो लोग तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो करोड़ों की लागत से बना हुआ है एग्रो मॉल, उसका एक बार यहाँ से निकलते हुए गुजरते हुए उसका एक जायज़ा लेने के लिए राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि किसानों द्वारा ही उन्हें बताया गया था कि करोड़ों की लागत से ये एग्रो मॉल बना था, लेकिन अब इसकी जो नीलामी सरकार करने जा रही है उसकी कड़ी निंदा करते हुए यहाँ पर राकेश टिकैत पहुँचे हैं। और कहते नजर आए कि किस तरह से जो करोड़ों की लागत से पहले करोड़ों रुपया लगाती है सरकार, फिर उसको कौड़ियों के भाव क्यों आखिर उनको बेचना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इसका करोड़ों की कीमत का जो बिल है वो बिल भी इसका आया हुआ है, जिसके चलते सरकार को इसकी नीलामी करनी पड़ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष है रतन सिंह मान, उनके साथ वो बातचीत करते नजर आए हैं। और भी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो किसान नेता है राकेश टिकैत, हम उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। एग्रो माल बनाया तो उसको सरकार बेचना चाहती है और किसान इसको बचाना चाहते हैं। आप भी आए हैं। देखो, ये तो इन्होंने शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में 182 मंडियां इन्होंने बेचनी निकाल दी। अब जहाँ जहाँ इनको जमीन दिखेगी, मंडियों की जमीन बेचने का काम ये करेंगे। हरियाणा में अगर शुरुआत होगी तो ये मान लो कि करनाल से अगर शुरुआत हुई, जो आंदोलन का पूरा गढ़ है। और ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं पूरी सामने, ये एग्रो माल ये किसानों के लिए बना था। इसमें पैसा मंडी बोर्ड का लगा, किसानों का लगा, और इसको बेचना चाहती है सरकार। तो अगर ये बिकेगा तो इसका मतलब ये होगा कि धीरे धीरे मंडियों की जमीन की शुरुआत हो चुकी है बेचने की। और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि करोड़ों रुपए की लागत तो लग जाती है, कौड़ियों के भाव भेज देती है ऐसे। वो तो उनको बेचना, अपने लोगों को देने हैं इनको। आप भी ये पूरी जमीन मंडी को ये बेचेंगे कि मंडी की खाली जमीन हमको बेचनी, जो उसके काम नहीं आ रही। भाई बेचनी तो आपने ली क्यों? किसान की वापसी कर दो। आपने किसान की जमीन ली, ये कानून भी था कि अगर 5 साल में उस जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जिस उद्देश्य से ली उसका पूर्ति नहीं होगी, तो किसान को वापसी होगी। आप किसान का जो इंटरेस्ट है वो ले लो और ये जमीन उसकी किसान को वापसी कर दो। उसकी जो सरकार है निजीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, सरकारी चीज़ों को बेचना
चाहती है जो मंडियां भी हैं, एयरलाइंस है या और भी काफ़ी जो सारी चीजें हैं। LIC सभी को बेचना चाहती है। सबको बेचना चाहती है, इसे देश को पूरे को बेच के जाएगी। अगर इसको बचाना है तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये मंडियां तो नहीं बिकेगी, कोई खरीदार आएगा तो वही खरीदार बाहर ही रहेगा। यहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकार कान खोल के सुन लो कि यहाँ की मंडियां नहीं बिकेगी। ये इसको दे दो, किसी उसको देना है ना, चालू होगा, देगा। किसान का माल रखने के लिए बनी, कहीं के लिए बनी। आप दो ना, मंडी बोर्ड इसको रेंट पे दे दे, जिसको भी देना चाहता हो। कोई इसमें चलाना चाहता हो, नहीं चलाना चाहता तो इसको बंद कर दो आने वाले टाइम पे। फिर अगर किस चीज़ के लिए बनी है, मतलब इतनी बढ़िया बिल्डिंग ये बना रखी है, आप इसमें खोल लो ना, बैंक है, ये है, इसमें 20 में खुल सकते हैं। इतने बड़े बड़े मॉल बनते हैं, आप चलाओ उसको, इसमें दो इसको किराए पे। किसान यूनियन की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? किसान यूनियन की तरफ से सरकार अगर आएगी, खरीदार आएगा और इसकी बोली लगाने आएगा तो इस पर ना कब्जा देंगे ना इसमें बिकने देंगे। जो भी आदमी आएगा सोच समझ के यहाँ पर आना। तो कैसे आज गुरनाम सिंह चडूनी करनाल में डेरा कार सेवा में जो पंजाब के किसानों से मीटिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है फतेहगढ़ के जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करने के लिए यहाँ बुलाया गया। तो इस पे पता नहीं, हो तो पंजाब के लोग बताएंगे उनके बारे में। जो भी चुनाव है वहाँ पे तो पंजाब के लोग बताएंगे। कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से अब कोई यात्रा निकाली जाएगी, उसमें भी आप भाग? वो आ रहे हैं, यात्रा निकल रही है। वो कहाँ से कहाँ जाएगी? वो जाएगी, निकल रही वो यात्रा अभी यहाँ से निकलेगी, अम्बाला से निकलेगी और वो 3 तारीख को वो यात्रा पहुँच जाएगी वहाँ सिंघू बॉर्डर। तो किसानों की बात अभी तक सरकार नहीं मान रही? हाँ, सरकार नहीं मान रही, लेकिन आंदोलन जारी है, पूरे देश भर में आंदोलन जारी है। कब तक लड़ाई जारी रहेगी ऐसे? संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। अब डेट नहीं देंगे। तो सरकार तो कह रही है तो विपक्ष के किसान है। अब कुछ ये कहो, जो सरकार कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर थोड़ा हमारी के, वो जो कहेगी आप मान देंगे उसको, जो कहना अपना कहो जो। तो आपका अब अगला फैसला क्या होगा? अगला फैसला ये है कि नहीं हो रही अब किसानों की और सरकार की? नहीं हो रही। पिछले 22 जनवरी के बाद से मीटिंग नहीं हो रही। हो जाएगी मीटिंग 2022 में हो जाएगी। अनिल विज कह रहा नेता बदलो, किसान नेता। कौन कह रहा? अनिल विज ने कहा कि किसानों को अपने नेता बदलने की जरूरत है। हाँ, अनिल विज तो इसे आंदोलन को भी वही चलाएगा, सरकार भी वही चलाएगा, नेता भी वही बदलेगा। ये तो किसानों का आंदोलन है, ना इसमें नेता बदले जाते और ना इसमें मंच बदला जाता। ये तो सरकार अदला बदली होती है, नेता नहीं अदली बदली होते। तो अब ये कब जो किसान नेता हैं ऐसे कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं आदेश देने वाला है कि सड़कें खाली करो। नहीं, अब क्या खाली करते हैं? तो भाई 7-8 महीने जिसको हो जाता है, 9 महीने 11 महीने, तो फिर तो पक्के ही मोर्चे लग जाते हैं। 11 महीने बाद तो भाई हमारा कनाट प्लेस खाली करवा दो, वो भी किसानों की दुकानें थी, हमने तो खाली कर रखा है हमने। तो ये थे राकेश। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचते हैं, साथ में कार्यकर्ता भी शामिल हैं और किस तरह से जो एग्रो मॉल की जो बोली लगाने के लिए सरकार बोली लगाने के लिए यहाँ पर पहले भी आई थी, उसको लेकर आज या उसका विरोध करने के लिए किसान नेता पहुँचते हैं और अपने किसान नेताओं को ये कहते नजर आए कि अगर इसकी बोली होती है तो हम इसकी बोली नहीं होने देंगे, चाहे किसानों को कुछ भी मोर्चा इसके लिए खोलना पड़े। तस्वीरें है करनाल की, पल पल की खबर को भी सबसे शेयर करना ना भूलिएगा। इनकी हो रही है तो अगर हरियाणा की मंडियां बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते थे। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो वो है वो सबूत ये है कि इतनी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी एग्रो मॉल इसका नाम दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें कृषि के पूरे उपकरण, सामान, प्रदर्शनी लगनी, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन करा कुछ नहीं क्योंकि किसानों को तो बर्बाद करना है इसीलिए ये पूर्ण रूप से बेची जा रही। किसी संघ के किसी न किसी उसको देंगे ये। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडी बेचने निकाल ली, यहाँ पे भी धीरे धीरे जो उनकी खाली जमीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे
कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये थे, यहाँ पे ही है, इनकी ये जमीन नहीं गई। सिंह काद्यान साहब की जमीन गई। और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें ये था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकार ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान। जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतनमान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। ना इस पे कब्जा देंगे ना ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं बिकेगी देश में। उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो आंदोलन चलेगा। और देश के सभी जागरूक किसान, नौजवान साथी सब अपना उठे, और जो सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है उसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की एग्रो मॉल की। करोड़ों रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बड़ी तैयार हो जाती है जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, ऐसा हरियाणा सरकार ने बोला था, लेकिन उसकी अब बोली लगानी पड़ रही है। कांग्रेस के टाइम ये बिल्डिंग खड़ी की जाती है, लेकिन मौजूदा सरकार बीजेपी इसकी बोली लगाने पर तुली हुई है। उसका विरोध करने के लिए किसान बड़े नेता राकेश टिकैत पहुँचते हैं। उनका कहना है कि अगर इस बिल्डिंग की तरफ कोई आँख उठाकर भी देखेगा तो उसको, चाहे खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, उसको अंदर ही बड़े तालों के साथ बंद कर दिया जाएगा। खुली चेतावनी देते नजर आए। प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह मान भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने पहले जब कहा कि हम हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करते हैं, तो तभी राकेश टिकैत ने बीच में टोकते हुए कहा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लट के जोर पर हम ये सभी को जताएंगे कि अगर कोई यहाँ पे बिल्डिंग खरीदने के लिए आता है, उसकी बोली लगाने के लिए आता है, तो उसको अंदर बंद कर दिया जाएगा। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।